नमस्कार। आज हम सूर्य रेखा से जुड़े एक और बिंदु पे बात करेंगे। आज का बिंदु है, ये सूर्य रेखा पे इसको गौ पुच्छ के नाम से इसको जाना जाता है। गौ पुच्छ मतलब कि गाय के पुच्छ के समान एक संरचना बनती है सूर्य रेखा पर। आप देखेंगे कि जैसे ये सूर्य रेखा है किसी की, अब जो अंतिम हिस्सा है ना, यहाँ जाके बहुत सारी शाखा ऐसी निकलती हुई दिखाई दे आपको। ठीक है, चाहे ऐसा निकले, कैसा भी हो सकता है। बहुत सारी संरचनाएं, रेखाएं अंतिम सिरे पर उसका जो है बहुत बहुशाखी हो जाना, सूर्य रेखा का अंतिम हिस्सा बहुशाखित हो जाना, ऐसी स्थिति मिलती है ना, तो इसको गौपुच्छ कहा जाता है। हस्तरेखा में गौपुच्छ का चिन्ह, इसका क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मैं बता दूँ, जैसे कि नाम से सुनने को आ रहा है गौ शब्द, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छी रेखा है, ऐसा नहीं है। इसके हमेशा नेगेटिव परिणाम देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटेंट शुरू करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चालू करते हैं। सबसे पहले जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए, आपको रियलिस्टिक लगे अपने, अगर आपके हाथ में है, आपके साथ में चीज़ें मैच होती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात कर रहे हैं। देखिए, जब कभी सूर्य रेखा की क्वालिटी देखिए, भले ही अच्छी हो, सूर्य रेखा आपकी अच्छी कंडीशन में चल रही हो और लास्ट में जाके ऐसी बहुशाखित होती है, इसका मतलब क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर से अगर दो फाड़ हो और नीचे से दो फाड़ हो, इसका क्या मतलब होता है। नीचे का जो दो हिस्सा अगर दो फाड़ होता है ना सूर्य रेखा, तो हम बोलते हैं इसको कि हमारा सामाजिक जो क्षेत्र है, हमारा घर परिवार कुटुंब है, वहाँ पे हमारे पैर में बंधन आना या वहाँ से हमको स्ट्रगल महसूस होना, उसके कारण से हम तरक्की न कर पाना, ऐसी स्थिति को बताता है। वैसे अगर ऊपर में अगर होना चालू हो तो हम बोलते हैं इसको प्रशासन से संबंधित या हमारा वर्क प्रोफाइल, कार्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के कारण से हमको रोड़ा आना, परेशानियाँ आना, कोई प्रकार का पॉलिटिक्स झेलना, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स झेलना, व्यवसाय में पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम आना, इन सारी चीज़ों को ये बताता है ना ऊपर वाला हिस्सा। बिल्कुल ऐसा ही परिणाम इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, इसमें कुछ अलग इतना क्या है, बस ये जो कौन सी ये रेखा है ना, इसी से जुड़ा हुआ ये रेखा है। अब नीचे बहुशाखित हो जाना, देखिए ये अगर स्थिति बन रही है तो ये स्ट्रगल है, ये आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक जवाबदारियों के कारण से अपने टैलेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या इनका टैलेंट उभर ही नहीं पाता, या उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते तो हैं लेकिन कार्य कर नहीं पाते पारिवारिक जवाबदारियों के कारण से। हो सकता है आर्थिक तंगी हो, या हो सकता है परिवार वालों की इच्छा ही ना हो जिस लाइन पे आप जाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी स्थिति बन सकता है, एक स्थिति ये होती है। ठीक है, दूसरी ये आपकी जो है ना, जब हम परिवार की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, तो हमारे घर के आजू बाजू में जो हमारे पड़ोसी होते हैं, ये उसको भी बताता है। अगर ऐसी रेखा बन गई है आपके हाथ में, तो आप देखिए कि आपके पड़ोसियों से आपका कुछ अनबन होगा या पड़ोसियों के कारण से आप परेशान होंगे, ऐसी स्थिति भी बनती है इसमें, क्योंकि सूर्य सरकारी तंत्र का भी कारक है ना। तो किसी पड़ोसी के कारण से वाद विवाद हो जाए और कोई आपको कुछ लीगल एक्शन में फंस जाओ, आप कोई कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी कर जाए, पड़ोसी आपस में लड़ाई झगड़ा करके, ऐसा। तीसरा चीज़ देखोगे, पड़ोसी से संबंधित ही बताता हूँ, ऐसे लोगों को पड़ोसियों का सुख नहीं मिलता, ये भी बात आती है। ठीक है, इनके जो पड़ोसी होते हैं हमेशा इनके टांग खींचने में लगे रहेंगे, ऐसा मतलब इनके साइड गलती हो चाहे ना हो, ऐसा संयोग बनता है, पड़ोसी इनको फेवरेबल नहीं मिलते, ऐसी भी स्थिति बनती है इससे। अब तीसरा स्थिति, क्योंकि सूर्य सरकारी तंत्र का भी कारक है, हालांकि अब इस यहाँ पे ऊपर में मैं दो फाड़ नहीं बना रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी ये अगर गौपुच्छ बना है तो ये दोनों का काम एक साथ ही कर जाता है। ये आपको ये भी बताता है कि आपके जो कलीग्स होंगे, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आपके सुपीरियर की बात नहीं होगी यहाँ पे, आपके सुपीरियर आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके जो नीचे वाले लोग हैं या आपके समकक्ष जो बैठे हैं, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ में पॉलिटिक्स करेंगे, मित्रता आपके साथ बना के आपके पीठ पीछे में आपको वार करेंगे, और वार तब पता चलेगा आपको जब वो हो चुका होगा, और फिर आप उसके कारण से कुछ न कुछ प्रकार से आपकी टांग खिंचाई होती रहेगी, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे या आपका प्रोग्रेस होते होते रुक जाएगा, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, जब भी बनती है अपना नेगेटिव प्रभाव ही देती है, चाहे वो ऑफिस का क्षेत्र हो, चाहे आपका पड़ोसी का क्षेत्र हो, चाहे आपका पारिवारिक क्षेत्र हो। हाँ, एक और ख़ास बात है आप निकल के आती है, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, चूँकि अब ये सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है ना, तो ऐसा भी यहाँ सिचुएशन बनता है, क्योंकि कुटुंब के क्षेत्र से जुड़ा हुआ शब्द है,
ऐसे लोगों को अपने पिता से वो सहयोग नहीं मिल पाता या वो तालमेल नहीं जनरेट हो पाता, ये उस स्थिति को भी बताता है। पिता से मिलने वाले जो लाभ होते हैं, एक जो पैतृक धन होता है, या पैतृक धन अगर मिल रहा है तो उसमें कोर्ट कचहरी का मुकदमा, ठीक है, उसमें फंसा देगा ये। या फिर पिता ही इनको सपोर्ट ना करे, पिता के पास पैतृक संपत्ति को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पिता की तरफ से इसको वो सहयोग न मिल पाए पढ़ाई लिखाई के समय में या करियर बिल्डिंग टाइम में, ये उसी स्थिति को भी बताता है। कोई ना कोई प्रकार से पिता से असंतोष, है ना, एक मदद ना मिलना, चाहे धन ना मिलना, या प्रॉपर ऐसा ही स्थिति हो कि पिता चाह के भी ना कर पा रहा हो, ऐसी कोई स्थिति जिसके कारण से इनका टैलेंट हैम्पर हो रहा होगा, ये आप उसी स्थिति को भी बताता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, चूँकि मैं हमेशा बोलता हूँ सूर्य रेखा भी भाग्य रेखा से कमतर नहीं है, ये भी आपकी भाग्य रेखा ही है। सूर्य और शनि दोनों को भाग्य स्थान कहा गया है हस्तरेखा में, ठीक है। तो इसको सूर्य रेखा को केवल सूर्य रेखा ना समझें, ये आपकी भाग्य रेखा भी होती है या उसके जैसा ही फल करती है। और जब इस पे नीचे से ये बहुसागित हो जाए, इसमें अंतर क्या होता है, चलिए एक बात यहाँ निकल गई तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ। मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है, और ऐसी भाग्य रेखा अंतिम में जाके ऐसे बहुत सारी शाखाएँ लेती है ना, तो ऐसे लोग दिग्भ्रमित होते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी आसानी से बहला लेता है, फुसला लेता है, और ये दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी रेखा होती भाग्य रेखा तो, और उस बहकावे में आने के कारण से इनको भाग्य में उन्नति का अवसर जो है वो मिस कर जाते हैं, या अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्रैक से आउट हो जाते हैं। ये ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण से इनको पछतावा होता है। ऐसी रेखा ये भाग्य रेखा का फल होता है। सेम वैसा ही फल सूर्य रेखा में भी यहाँ पे वो फल मिलता है। तो आपको अगर ऐसी रेखा है तो आप अपने सही और गलत को पहचानने की कोशिश कीजिए जानने की, जो आपके साथ में मीठी बातें कर रहा है क्या वो एक्चुअल में आपके फेवर में है भी या कि नहीं। ऐसे लोग दिग्भ्रमित भी होते हैं, ठीक है। और जनरली मैं इसको विशेष रूप से बोलूँगा, इस पे अगर आपको शुक्र के क्षेत्र में कोई भी प्रकार से दोष है, ठीक है, या कोई भी ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपका भाग्य है, यानी कि आपका दाम्पत्य को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कलह का वातावरण आपके कुटुंब में जो बात हो रही थी, तो कुटुंब में आपका पार्टनर, आपकी पत्नी या आपका पति भी आता है ना, तो ऐसे लोगों का पति और पत्नी के साथ में तालमेल भी अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो भी ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको सरकारी तंत्र भी है सूर्य, आपको फंसाने के चांसेस ज़्यादा हैं या आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये कोई भी प्रकार से जो भी सूर्य के आपके कारकत्व पे जाके छानोगे आप, तो कहीं ना कहीं एक जगह से ये मैच आपके जीवन में ज़रूर होगा। चूँकि मैं संपूर्ण हाथ का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बिंदु पे एक गौपुच्छ की ये जो रेखा है इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल आपको मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब आप अपनी हस्तरेखा पूरी संपूर्ण रूप से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रीजन है ना, ये कारण है। अब ये कारण किस पे लागू हो रहा है, कौन सी फील्ड में है, ये वो आपको फील्ड देखना पड़ेगा, आपको पक्का मिलेगा वो चीज़। लेकिन ये ऐसे ऐसे कारकत्वों को लेके चलता है, ऐसी चीज़ों को लेके चलता है, ये ऐसी परेशानियों को बताता है। ऐसे लोगों को एक अच्छा गुरु रखना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक, एक जिस पे ये बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे एक इंसान को हमेशा अपने जीवन में लेके चलना चाहिए ऐसे लोगों को। और बड़ी अजीब बात होगी यहाँ पे, चूँकि पिता के साथ में तालमेल इनका अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप अगर पिता की बातें सुने, आपको सुनने में तो वैसे पसंद आएगा नहीं, लेकिन आप उनके फॉलो कीजिए, उनके हिसाब से चलिए आप, ठीक है, आपको बहुत लाभ होगा। ये विशेष रूप से आपको इसके लिए सलाह है। अगर ये रेखा है तो आपको पिता से लाभ होगा। आप अपने बॉस के साथ में अनबन मत कीजिए, आप अपने बॉस के साथ में बन के चलिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप नीचे में जो भी पॉलिटिक्स आपके डिपार्टमेंट में अगर हो रही है उस पर इन्वॉल्व मत होइए। आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना फंसेंगे, या इतना फैलाव करेगा आपको ये, जितना आप इन्वॉल्व होंगे ना उतना ही आपका मस्तिष्क फैलाव लेगा, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगेगा, टेंशन में आओगे आप। तो आप इग्नोर कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रख के चलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये रेखा बन के आपके हाथ में चिपके रहेगी। जब आपका समय ख़राब होगा ऐसी फैलने लगेंगी, फिर ऑटोमेटिक से ये रेखाएँ धीरे धीरे गायब हो जाती हैं समय के हिसाब से, ठीक है। तो ये सीजनल रेखाएँ हैं,
लेकिन जब भी बनने लगे समझना आप जो भी फील्ड मैंने बताया, पड़ोसी, परिवार, पत्नी और आपका डिपार्टमेंट या आपका कार्यक्षेत्र, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है, किसी न किसी से धोखा मिलने वाला है। ये ऐसी स्थिति को ही बताता है। अब इसी स्थिति में एक मैं और आपको जोड़ के बता दूं, देखिए रिसेंटली मैंने अभी ऐसा हाथ देखा भी। अब यहाँ से कोई रेखा इसको जोड़ दे, है ना, मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा जुड़ी हुई है कोई एक पर्टिकुलर एज में, और सूर्य रेखा ऐसी बहुत साखी फैली हुई है, ऐसी स्थिति बन रही है। अब ये क्या स्थिति हो सकती है? अब ये स्थिति यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल गए, ठीक है, और यहाँ से एक अटैचमेंट लाइन भी इनकी बनती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था समझो, अटैचमेंट लाइन है और उसी एज में माइंड लाइन का और हृदय रेखा से कनेक्शन हो रहा है, मतलब कि दिल और दिमाग के बीच में संतुलन जो होना चाहिए वो टूट गया। इन्होंने इमोशनल फैसला ले लिया, दिमाग का यूज नहीं किया, बहकावे में बहक गए, अटैचमेंट के बहकावे में बहक गए और उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका हुआ और ये रेखा बनने लग गई। और फिर इस रेखा ने, क्योंकि सूर्य आपका मान सम्मान भी है ना, इस रेखा ने इनके मान सम्मान पे ज़बरदस्त ठेस लगाया और इनको कोर्ट कचहरी का मैटर तक पहुंच गया, बात डाइवोर्स तक की आ गई थी। ये स्थिति बन गई थी इनके साथ में। तो ये ऐसी चीज़ों को आपको मैच करके देखना पड़ेगा। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया जो अभी रिसेंटली मैंने क्या व्यक्ति के हाथ में देखा था, तो मुझे लगा कि चलो इस रेखा के बारे में बताना चाहिए। चूँकि मैं सूर्य रेखा पे टॉपिक डील कर ही रहा था तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में ही बात करते हैं। ये अच्छी रेखा नहीं है, ठीक है, विशेष ध्यान रखना है। मैं इसके लिए एक उपाय बताऊँगा और ये बहुत कारगर उपाय है अगर आप कर सकें, और ये तो हर कोई कर सकता है, बशर्ते कि आदमी का मन साफ होना चाहिए। आप प्रतिदिन, अगर आपके पिता जीवित हैं और नहीं भी हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन में आप अपने पिता का जीवित हैं तो उनका डेली सुबह उठ कर पैर छूइए। प्रथम दर्शन जब आप पिता का करते हैं पैर छूइए, डेली आदत बना लीजिए। और जो नहीं है जिनके पिता, अपने पिता को याद करके प्रणाम कीजिए मन में ही। डेली अगर आप ये करते हैं, ये आप देखना ये हट जाएगा, इतनी गारंटी है इसकी। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ईश्वर, ये कोई भी आप जब करें, हवन करें, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। ईश्वर जो वर्तमान स्थिति में आपके साथ है, हम उसको ही भूलते हैं। अगर हम ये करेंगे ना तो हमको सूर्य से संबंधित चीज़ों में लाभ होता है। और मान लो कोई व्यक्ति इंटरेस्ट रखता है आध्यात्मिक चीज़ों में, तो मैं बता दूं आपको, आप कभी भी सूर्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, इंसान को रामायण का पाठ करना चाहिए डेली। 1 दोहा 2 दोहा जितना आप कर सकते हो, रामायण का डेली पाठ करो आप। रामायण अगर आप पाठ करते हैं ना, आपका सूर्य बहुत बली होगा, सूर्य अच्छा होगा, सूर्य से तकलीफ़ों में राहत मिलेगी आपको, चाहे कोई भी प्रकार का दोष हो सूर्य से। वैसे ही अगर बता दिए तो चलो चंद्रमा पे भी बताते हैं। जिसका चंद्रमा कोई भी प्रकार से कमज़ोर है, आप श्री कृष्ण का कोई भी गीता हो, भगवत गीता, कुछ भी जो आप पाठ कर सकते हो उसको आप पाठ कीजिए, यानी कृष्ण की सेवा कीजिए, चंद्रमा आपको मजबूत होगा। सूर्य के लिए रामायण कीजिए। ये जो उपाय आप करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपको कोई पत्थर, कोई रत्न के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा जाया मत करिए, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं। ये ज्योतिषियों का बनाया हुआ बिजनेस है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं आप आजमा के देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।